सबसे पहले जगदीप जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हरियाणा में स्थितियाँ क्या हैं? जो इतनी लोक लुभावन घोषणाएँ की जा रही हैं, अगर हम मोदी जी की भाषा में कहें तो रेवड़ियाँ बाँटने की बात की जा रही है, वो क्यों की जा रही है? क्या बीजेपी की हालत हरियाणा में ऐसी है कि दोबारा सत्ता में आ सके? मुकेश जी, हरियाणा में जो लोकसभा के चुनाव हुए उनके जो परिणाम हुए उसके बाद बीजेपी की हालत एकदम से सकते वाली हालत थी। उनको कभी भी नहीं लगता था कि किसान आंदोलन का अब हरियाणा प्रदेश से या राजस्थान या उत्तरी भारत में इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और अब उनको ये लगने लगा है कि जब तक किसान वर्ग को बिल्कुल से उनकी मांगों के अनुरूप खुश नहीं किया जाता, तब तक उनके जीत की संभावनाएं दूर से दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। ये बड़ा स्पष्ट है हरियाणा की धरती पे आज। देखिए आ कि लोकसभा आज चुनाव आज के की दौरान स्थिति में आज की स्थिति में आप किस तरह से बयान करेंगे? हरियाणा में माहौल क्या है? बीजेपी को लेकर, दूसरी पार्टियों को लेकर बहुत संक्षेप में। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से किसानों ने इन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को गांव तक में नहीं घुसने दिया था, उससे बिल्कुल माहौल साफ दिखाई देता है कि ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लिए है और बहुत विरोध है। और जो अभी जो हरियाणा की जनता है, हरियाणा मतदाता है, उसके सामने जो विकल्प के तौर पे है, हरियाणा में बेसिकली अगर चुनाव की बात करें, चुनाव में मतदान इसलिए होता है कि किसी को हराना है। यहाँ जिताने के लिए मतदान बहुत कम होता है और दूसरे की अकड़ ढीली करने के लिए मतदान किया जाता है। तो अब क्या लगता है कि वही काम पहले लोकसभा में हुआ और अब विधानसभा में होगा। और मतदाताओं के पास विकल्प के तौर पे एक बड़ा जो राजनीतिक दल है वो कांग्रेस है, जिसकी हरियाणा में मुझे लगता है विभिन्न जगदीश जी। कांग्रेसी नेताओं के जी। द्वारा उसमें ये लगने लगा है कि हरियाणा में बहुत बड़ा समर्थन कांग्रेस को मिलने जा रहा है। जबकि जो राजनीतिक अन्य प्रादेशिक दल है, जिसमें इनेलो एक समय हरियाणा में बड़ी सशक्त पार्टी रही और जो हमेशा से किसानों का और कमेरे वर्ग का नारा लेके चलती रही, अभी उसके प्रति भी रुझान बिल्कुल कम है, क्योंकि जेजेपी जो हरियाणा में रही अभी सरकार में शामिल, उससे लोगों को बहुत धोखा लगा था और लोग उससे बहुत खफा हैं। तो कुल मिला के अब लगता ये है कि दो मुख्य पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही अभी चुनावी मुकाबले में है। अन्य कोई पार्टी वहां दिखाई नहीं देगी। जगदीश जी, कई बार ये देखा जाता है कि लोगों का गुस्सा एक चुनाव में निकल जाता है और दूसरे चुनाव में फिर वो सामान्य स्तर पर आ जाता है। क्या लोकसभा चुनाव में जो गुस्सा हरियाणा की जनता में, हरियाणा के किसानों में था, वो अभी भी बरकरार है, बढ़ा है या कम हुआ है? अभी ये अवसर है हरियाणा के मतदाता के लिए, क्योंकि हरियाणा का ये जो चुनाव है ये प्रादेशिक मुद्दों पर ही स्थिर रहेगा, उसी पे ज्यादा केंद्रित रहेगा। और अगर हरियाणा के मुद्दों की बात करें तो हरियाणा के मुद्दों की बहुत लंबी फहरिस्त है। अभी डॉक्टर्स की, सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म नहीं हुई थी कि नेशनल हेल्थ मिशन के जो कर्मचारी हैं और लगभग 20,000 कर्मचारी हैं, उनकी हड़ताल शुरू हो गई है। उसी प्रकार से रोडवेज के कर्मचारी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। क्लरिकल स्टाफ जो है वो अपनी मांगों को लेके उन्होंने अपनी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और सफाई कर्मचारी जो नगर निगम के अंदर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री को घेरा था। इसी प्रकार से आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, वो स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव उन्होंने किया था। इसी प्रकार अगर देखें तो जो पंचायती राज के मुद्दे हैं, उसमें जो पंच सरपंच हैं, वो अलग अलग तरह से आंदोलित हैं। तो समाज के जितने भी वर्ग हैं वो सारे अपने स्थानीय मुद्दों, अपनी स्थानीय मांगों को लेके अब के बहुत ज्यादा आंदोलित हैं, बहुत आक्रोशित है, नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये जो चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। तो इसलिए जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे लोकसभा जी। चुनाव में थे उनका यहाँ कोई प्रभाव अभी दिखाई नहीं देगा। जी। और सीधा सीधा पुष्पा सा जी, लोग बहुत ज्यादा नाराज है।